माँ ने जब जैसे आप संत बने तो माँ ने कुछ नहीं कहा? माँ ने कोई नहीं, माँ ने कहा, या कोई माँ मेरे अपने समझ में तो ऐसा है, कोई माँ ऐसी नहीं होगी चाहे उसका पुत्र जो है उसकी सेवा भी ना करे, जी जी, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि मेरा पुत्र मेरे पास रहे। तो माँ ने एक बात कही जी कि बेटा अगर तुमने संत बनना है, तुम्हारे भाग्य में अगर ऐसा है ही, लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना जी कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना, जी सत्य का पालन करना, जी, सत्य का पालन करना। और अगर आपने झूठ बोल दिया तो आप कुछ भी तपस्या करेंगे, आप कुछ भी साधना करेंगे, वो आपकी सब सफल नहीं, व्यर्थ जाएगी। व्यर्थ जाएगी। कि अच्छा कर्म ही पूजा है। तो अगर आप घर पे रहते हुए माता पिता की सेवा करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो आप भी संत हैं। संत है। ऐसे बहुत संतों के मैं नाम आपको गिना सकता हूँ। संत तुकाराम हुए हैं, संत रविदास जी हुए हैं, कबीर जी हुए हैं, गुरु नानक देव जी हुए हैं, बहुत ऐसे संत घर में रहते हुए भी संत हुए हैं। और इन पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। इन पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। जी जी, और घर में बिल्कुल रह रहे हैं। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा मैया की कृपा से हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भक्तों के, साधकों के मेरे पास फ़ोन भी आने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे साधकों के मैसेज भी आते हैं और वो कहते हैं कि संत मुझे बनना है, महाराज जी बताइए कि संत के रास्ते पे कैसे जाए। तो संत अगर बनना है आपको, आपके मन में इच्छा है, आपके मन में भाव है, ऐसा मन में आ रहा है, तो कैसे आप बने संत, उसके बारे में हितैषी बाबा जी हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरह से बताएंगे कि आपको जीवन में क्या क्या करना चाहिए, कैसे आपको जीवन में रहना चाहिए, कैसे आचरण व्यवहार करना चाहिए और संत बनने से पहले प्राथमिकता क्या है। तो बाबा जी बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत बड़ा भगवान आपको आनंद रखे, सुख शांति रखे। मैं ये देखता हूँ कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन्हें पढ़ाई का काम है और जिन्हें अभी पढ़ाई लिखाई करके जो है नौकरी और वो करना चाहिए, वो बच्चे भी बहुत सारे संत बनने के लिए बस जिज्ञासा आ जाती है। ये एक अचानक हुक उठती है, मुझे पता है कि वो शांत हो जाएगी। जी, ऐसा है, ये जो भावना पैदा होती है संत बनने की, जी, इसमें मेरा अपना अनुभव है। एक तो ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, जी, दूसरे माता पिता के दिए हुए संस्कार होते हैं, जी, क्योंकि माता पिता का बच्चे के जीवन पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। जी, मैं आपको अपना ही उदाहरण देता हूँ। जी, एक बार की बात है कि हमारा जो कैथल लोकसभा क्षेत्र हरियाणा में पड़ता है, तो वहाँ से गुलजारीलाल नंदा जी सांसद हुआ करते थे। जी, एक बार गुलजारीलाल नंदा जी हमारे स्कूल में आए, गांव में मिडिल स्कूल था, तो उस समय चौथी क्लास में पढ़ता था। तो वो हर क्लास में जाते थे और बच्चों से कुछ न कुछ पूछते थे, जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं। जी जी। तो जब वो चौथी क्लास में आए तो नंदा जी ने कहा कि क्लास का मॉनिटर कौन है। जी। तो मैं एकदम खड़ा हुआ और मैंने जय हिंद बोला। जी। नंदा जी बोले आपका नाम? मैंने कहा जी मदन लाल शर्मा। पिताजी का नाम? मैंने कहा जी जय नारायण शर्मा। बोले माता का नाम? मैंने कहा जी पुनीत देवी। तो क्लास का एक बच्चा बड़ी जोर से हंस पड़ा। तो नंदा जी ने उसको खड़ा किया, अभी आप क्यों हंसे? कहने लगे जी ये झूठ बोल रहा है। जी। नंदा जी ने मेरे से कहा आप झूठ बोलते? जी। मैंने क्या नहीं जी, ये जो कह रहा है वो सच कह रहा है। जी। और मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जी। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता? जी। तो मैंने कहा ऐसा है जी, जैसे गोपी चंद की माँ का नाम था मैनावंती, लेकिन सब उसको मैना मैना कहते थे। इसी प्रकार उमा जो पार्वती थी उसकी माँ का नाम भी मैनावंती था, उनको भी सब जो है मैना मैना कहते थे। तो मेरी माँ का नाम तो है पुनीत देवी, लेकिन गांव में सब पुन्नी पुन्नी कहते हैं। जी जी। नंदा जी मेरे से एकदम बोले ये सब बातें आपको किसने बताई? अच्छा, उस समय चौथी में थे? चौथी में था मैं। जी जी। तो मैंने कहा जी ये बातें मेरी माँ ने बताई। जी। बोले तुम्हारी माँ ने और क्या क्या बताया? मैंने कहा जी मेरी माँ कहती है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान और जहां भी जाओगे मिलेगा सम्मान। नंदा जी बड़े प्रसन्न हुए और वहीं खड़े खड़े उन्होंने हाथ जोड़ के मेरी माँ को प्रणाम किया और कहा कि धन्य है ऐसी माँ जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। और उसी दिन से मेरा नंदा जी से संपर्क बन गया। और नंदा जी से जब मेरा संपर्क बन गया तो नंदा जी तो महान संत थे, सफेद वस्त्रों वाले महान संत थे। और उन्हीं की संगत से फिर मैंने आपको बताया था कि मैं भी
संत संत की तरफ बन बढ़ गए। गए। जी जी। लेकिन माँ ने जब जैसे आप संत बने तो माँ ने कुछ नहीं कहा, माँ ने कोई नहीं, माँ ने रोका कहा, या कोई माँ, मेरे अपने समझ में तो ऐसा है, कोई माँ ऐसी नहीं होगी चाहे उसका पुत्र जो है उसकी सेवा भी ना करे, जी जी, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि मेरा उसके पुत्र मेरे पास पास रहे। रहे। लेकिन अच्छे पुत्र को तो कौन माँ कहेगी कि मेरा पुत्र संत बन जाए। संत बन गए। लेकिन जब हमने नंदा जी का रंग हमारे पे पूरा चढ़ गया जी और हमने संत बनने की पूरी तरह ठान ली, जी तो माँ ने एक बात कही जी कि बेटा अगर तुमने संत बनना है और तुम्हारे भाग्य में अगर ऐसा है ही, लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना जी कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना, जी सत्य का पालन करना, जी, सत्य का पालन करना। और अगर आपने झूठ बोल दिया तो आप कुछ भी तपस्या करेंगे, आप कुछ भी साधना करेंगे, वो आपकी सब सफल नहीं व्यर्थ जाएगी। जाएगी। और उन्होंने मेरे को एक उदाहरण दिया। जी उन्होंने 2 रुपए का एक नोट निकाला। जी उन्होंने कहा इस पर देख रहे हो, ये तुम्हारा राष्ट्रीय चिन्ह है। जी मैंने कहा हाँ। इसके नीचे देखो गौर से क्या लिखा है। जी तो उसमें लिखा था सत्यमेव जयते। जयते। जी माँ ने कहा देखो, जिस रुपए को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति झूठ बोल रहा है, जी जी, उसी रुपए के ऊपर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। इसलिए आज से संकल्प ले, प्रतिज्ञा कर कि मैं कभी जीवन में झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सत्य बोलूंगा, सत्य के साथ रहूंगा। उसी दिन से मैंने माँ को वचन दिया और मैं घर छोड़ करके चला आया। और कितनी उम्र होगी उस समय? उस समय तो मेरी उम्र 19 वर्ष की थी, मैं बीए फाइनल में था। अच्छा अच्छा। 19 वर्ष की अवस्था में मैंने अपनी माँ को वचन दिया और मैं घर छोड़ करके जी चला आया। तो फिर कहाँ निकले, किस जगह? इसके बाद में सीधा जो है नंदा जी से मिलके जी और सीधे हरिद्वार आया। जी 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 हरिद्वार से एक संत से मिला, जी लेकिन वो संत के पास जब मैं गया तो संत उस समय वो जी मेरी समझ में नहीं आए। जी, वहां एक व्यक्ति बैठा था, उसने कहा आप सीधे सवाई जाओ, समझ। सिद्ध गुफा योग शिक्षण केंद्र सवाई, वहां योगी राजश्री चंद्रमोहन जी महाराज हैं, जी वहां पर योग की पढ़ाई करो, वो योग सिखाते हैं। जी मैं वहां पर गया जी, तो उन्होंने लल्ला कह करके मेरा अच्छा स्वागत किया। हाँ। बहुत उच्च कोटि के योगी थे योगी राजश्री चंद्रमोहन जी महाराज। जी मेरे की तरह और भी कई वहां पर विद्यार्थी, लेकिन वहां विद्यार्थी नहीं ब्रह्मचारी कहा जाता था। ब्रह्मचारी, हाँ। तो मैं उन्हीं के साथ रहने लगा। महाराज जी वस्त्र महाराज जी देते थे, भोजन महाराज जी देते थे। जी और मेरे पास आश्रम की सेवा के लिए मेरे को थोड़ा गौ सेवा का काम दिया गया जी और मैं बड़ा प्रसन्न था। महाराज जी बहुत ही उदार, बहुत ही दयालु जी और वास्तव में सच्चे योगी थे। जी मैंने उनसे योग की शिक्षा जी प्राप्त की और योग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए फिर मैं जो उत्तराखंड का भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। उत्तराखंड के भ्रमण में मुझे जो है एक संत मिल गए, फिर मैंने संन्यास ले लिया। संन्यास लिए। जी 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 बस इस तरीके से हम जो है जी जी, महात्मा बन गए। तो फिर यहाँ तक कैसे पहुंचे? यहाँ तक की या ऐसा है, फिर मैंने जो है लगातार 15 वर्ष तक घोर भ्रमण किया भारत का, पूरे भारत का भ्रमण किया। अच्छा। जब घोर भ्रमण किया तो घोर भ्रमण करते 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 मैं यहाँ पर आ गया आपके रामघाट। यहाँ एक श्याम कुटी थी, खाली थी। श्याम कुटी में रह करके मैं साधना करने लगा। जी एक दिन मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं खेरेश्वर मंदिर पर जाऊं जी अलीगढ़ में और वहां दर्शन करके आऊं। वहां एक महात्मा रहते थे चित्रमुनि जी। जी मेरा उनसे पहले परिचय हो चुका था। जी तो मैं यहाँ आया। जब मैं आया तो पता लगा कि 2 महीने पहले चित्रमुनि जी शरीर पूरा कर गए, वो तो समाधि ले गए। जी जी तो मेरा मन फिर वहां रुकने को नहीं हुआ और मैं जो है पैदल चल दिया। पैदल चल कर मैं लौसरा आया। जी यहाँ की यज्ञ हो रहा था, भागवत हो रही थी। मैं यज्ञ और भागवत में रुक गया। यहाँ से यहाँ गांव के एक भगत जी हैं, हेम सिंह भगत जी, और ठाकुर वीरेंद्र सिंह है, वो गांव के प्रधान थे। वो मुझे यहाँ अटलपुर ले आए और बस मैं यहीं रहने लग गया। यहीं रहने लगे। तब अब मुझे यहाँ रहते रहते 22 वर्ष हो गए। 22 वर्ष। अच्छा, तो इतना बड़ा आश्रम और वो सब धीरे धीरे बनता चला गया, बढ़ता चला गया। हाँ, वैसे ये वास्तविकता है। मैं आश्रम बनाने के पक्ष में नहीं हूँ, ना मैंने आश्रम बनाया, बन गया। वो तो मैंने पहले आपको उसमें बताया था किस तरीके से बन गया। मेरी अब भी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि साधु को जो है ये महल बनाना या आश्रम बनाना ये ठीक नहीं है। साधु की शोभा जो है त्याग से होती है और त्याग का नाम ही साधु है। जी जी जी। देखिए, जो त्यागी है और सत्य वक्ता है, मैं कहूँगा वही संत है। अगर साधु के पास त्याग नहीं है
और साधु के पास सत्य नहीं है, मैं कहता हूं उसे वस्त्र धारण करने का भी कोई अधिकार नहीं है, और अगर वो वस्त्र धारण करता है वो पाप का भागी है जी। इसलिए जीवन में, साधु के जीवन में त्याग होना चाहिए और वाणी में सत्यता होनी चाहिए और सबके साथ समता का व्यवहार होना चाहिए। जी जी। तो नई पीढ़ी के लिए क्या कहेंगे? मैं नई पीढ़ी के लिए कहूंगा कि जैसे अगर कोई संत बनना चाहे तो सबसे पहले अच्छी तरह विचार कर ले जी, क्या मैं त्याग कर सकता हूं जी। और त्याग क्या है? देखिए, खाली घर का त्याग कर देना, माता पिता का त्याग कर देना, जन्मभूमि का त्याग कर देना, यही त्याग नहीं है। सबसे पहले हमारे जो अंदर के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सबसे पहले हमने इन 5 विकारों का त्याग करना है। और अगर हम विकारों का त्याग नहीं कर पाए तो इससे अच्छा अपना घर रहो, कमाओ, खाओ और अपना बच्चों को पालो, साधु बनने की सोचो भी मत। क्योंकि अगर विकार रहते हुए आप साधु बन गए, ये तो धोखा है, आडंबर है, फरेब है। इसलिए इस चोले का देखिए त्याग का प्रतीक है। भगवा बाणा जो है ये अग्नि से लिया गया है और अग्नि क्या करती है कि अग्नि के सामने जो भी चीज आए सबका भक्षण कर लेती है, वो सबको जला करके राख कर देती है। इसी प्रकार इस कपड़े का मतलब ये है कि हमने जो हमारे दुर्गुण थे, हमारे जो विकार थे, हमने उनको सबको जला के राख कर दिया। ये वस्त्र उसी चीज का प्रतीक है। तो अगर हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, या हमारे अंदर किसी भी प्रकार का अगर दुर्गुण है तो हम संत नहीं हो सकते। इसलिए अगर हमारी दृढ़ संकल्प शक्ति इतनी है, हमारी जो विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति इतनी है कि हम इन विकारों को दूर कर सकते हैं, तो ये चोला पहनो। और अगर नहीं कर सकते तो कमाओ, खाओ, संत जो होगा वो तो ये कहेगा देखो बेटा सब भगवान करने वाला है, अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, मैं भी बेटा अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं, तुमको भी भोगना पड़ेगा। हाँ, प्रभु एक ऐसी चीज है, प्रभु की विनती करो, स्तुति करो, उनका नाम जपो, है प्रभु का जो है भजन करो, और वो प्रभु तुम्हारी सुन ले तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। साधु केवल जो है उसके दुख के निवारण के लिए उसे प्रभु के मार्ग पर डाल देता है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मैं तेरा दुख दूर कर दूंगा या मैंने उसका दुख दूर कर दिया, या अगर तूने मेरी सेवा नहीं करी तो मैं तेरा श्राप दे दूंगा, तेरा अहित कर दूंगा, तेरा अनिष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की अगर वाणी बोलता है तो वो कभी भी संत नहीं। यूथ के बारे में खासकर जो मेरे कमेंट्स मेरे पास आते हैं तो उनमें यूथ मतलब युवा जो है वो बार बार पिंच करते हैं या कहते हैं मुझसे कि मुझे बस इस मार्ग पर जाना है, तो वो कैसे निकलें या कैसे जाएं या अपने मन का आकलन वो कैसे करें? देखिए, हमारे जो है वेद का सबसे पहला सूत्र है जी, मातृदेवो भव जी, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हमारा सबसे प्रथम गुरु जो है माता है, सबसे बड़ा देवता हमारी माता है, सबसे बड़ा तीर्थ हमारी माता है। सबसे पहले हमारा एक कर्तव्य बनता है हम अपने माता पिता की सेवा करें जी। इसके बाद अपने कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है जी। कहते ना कि वर्क इज वर्शिप। इसमें थोड़ा सा मैं एक काम कहूंगा, वर्क इज वर्शिप नहीं, थोड़ा इसमें ये कहना पड़ेगा गुड वर्क इज वर्शिप, कि अच्छा कर्म ही पूजा है। तो अगर आप घर पे रहते हुए माता पिता की सेवा करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो आप भी संत हैं। संत है। ऐसे बहुत संतों के मैं नाम आपको गिना सकता हूँ। संत तुकाराम हुए हैं, संत रविदास जी हुए हैं, कबीर जी हुए हैं, गुरु नानक देव जी हुए हैं, बहुत ऐसे संत घर में रहते हुए भी संत हुए हैं और इन पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। इन पर लोग पीएचडी कर रहे हैं जी, और घर में बिल्कुल रह रहे हैं। इसके बाद क्या है कि जब हम अपने कर्तव्य का पालन वहाँ रहते हुए कर सकते हैं। अब रही बात, अभी एक पर्सन मान ले आता है, अगर मैं कहूँ भी मान ले सभी संत बन जाओ, पहले संत का अर्थ समझ लो। संत नाम सत्यता का, संत नाम संतोष का, संत नाम समता का, संत नाम शांति का, संत नाम सादगी का, संत नाम सरलता का, संत नाम सहनशीलता का, तो संत नाम स्वाध्याय का। ये आप कहीं भी रह करके कर सकते हैं। केवल घर तो उस व्यक्ति को छोड़ना चाहिए, केवल उस व्यक्ति को जो केवल किसी भी प्रकार से अपने मन को हटा करके केवल जो परमात्मा से जोड़ सकता है। और अगर जिसका एक ही तरफ एक ही लगाव हो, यानी एक ही साथ दे सब सद है, जो केवल एक को साध सकता हो। और अगर हम केवल एक को नहीं, हमारा थोड़ा समाज में भी मन है, हमारा परिवार में भी मन है, तो घर में रहते हुए भी आप अपना साधना करो, वहां भी आप अपना साधना करें, वहां भी आप संत हैं। गुलजारी लाल नंदा जी थे, संत उनको नमन करते थे, बड़े बड़े संत, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनको सफेद वस्त्रों वाला संत कहते थे। सफेद वस्त्रों वाला
उनको कहते थे। जी, हाँ। ये कौन आगे के श्वेत वस्त्रों वाले संत है। जी, जी। एक बार भारत साधु समाज का अधिवेशन था, तो जब नंदा जी आए तो सब संत खड़े हो गए उनके स्वागत, मैंने अपनी आंखों देखा, और सबने झुक के प्रणाम किया। डॉक्टर श्याम सुंदर शास्त्री जी, भारत साधु समाज के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने तो बाकायदा नंदा जी के सामने नंदा जी की स्तुति की, और उसके अंतिम शब्द थे नंदा अभिनंदये। अब बताइए, वो तो गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, और राजनीति में भी थे। हाँ, कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। जी जी जी। तो ऐसा है, तो गृहस्थ भी संत हो सकता है। जी, जी। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वस्त्र पहनने से ही संत हो जाए, या घर छोड़ने से ही संत हो जाए, या दूसरों को उपदेश देने से ही संत हो जाए। घर में रहते हुए भी आप संत बन सकते हैं, और बहुत से बने हैं। इसलिए मैं युवाओं को यही कहूंगा कि माता पिता की सेवा करते हुए, जी जी, विद्वानों का आदर करते हुए, और अपने घर पर रहकर ही जी, और आप महात्मा बने तो ज्यादा अच्छा है। जी जी, क्योंकि अगर आप घर छोड़ करके आएंगे, अब कह तो ये देते हैं, खैर सबका पालन करने वाला तो परमात्मा है, कहते हैं भाई सब महात्मा हो जाएंगे तो रोटी कौन देगा। इसको तो मैं नहीं कहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि दाता तो सबका वो है, वो देगा, सबको देगा, सबका पालन पोषण वही करता है, सबका मालिक वही है। रोटी तो सबको मिल जाएगी, चाहे सारी दुनिया भी संत बन जाए, रोटी सबको मिल जाएगी। लेकिन संत केवल उसको ही बनना चाहिए जो संत बनने के लायक हो, जो अपने विकारों को नष्ट कर सकता हो। क्योंकि क्या होता है ना, एक गृहस्थी है, उससे कोई गलती हो गई, गृहस्थ में रहते वो भजन कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, माता पिता की सेवा कर रहा है, फिर भी देखो मनुष्य गलती का पुतला है, और उससे कोई गलती होगी, वो भगवान से हाथ जोड़ कर क्षमा मांग लेगा ना, उसकी माफ हो जाएगी। एक कहावत है यहाँ, जगह अगर गंदी हो जा तो साफ भी हो जाया करे, और हाथ जोड़ के पाया में लौट जा तो माफ भी हो जाया करे, प्रभु माफ कर देगा। लेकिन पहन लिया भगवा कपड़ा, समाज में निकल गया और गलती होगी, उसे कौन माफ करेगा? उसे कोई माफ नहीं करेगा। इसलिए घर पर रहते हुए ही माता पिता की सेवा करते हुए, अतिथि का सत्कार करते हुए संत बनिए। और अगर आप ऊपर उठ सकते हैं, हाँ, फिर आप अपना भगवान धार करके अपना निकल जाए, भगवान का भजन करिए। जी जी जी। महाराज जी ने बहुत ही सटीक और बहुत ही सही जवाब दिया है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो हमारे साधक हैं, भक्त हैं, जो कमेंट्स करते हैं और जो हर हाल में बनना चाहते हैं, पहले आकलन कर लें जो महाराज जी ने जिन बातों पे बताया, 5 चीज़ों को बताया, उसका आकलन कर लें कि वहाँ तक आप पहुँचे हैं कि नहीं, और परमात्मा से आपका की निकटता कितनी है, इसके बारे में आकलन करें, और फिर उसके बाद निर्णय लें। मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो युवाओं के लिए, खासकर यूथ के लिए बहुत खासकर है, और इसलिए अपने साथियों को भी दिखाइए, लोगों को भी दिखाइए, बताइए भी कि हम किस मार्ग पर हमको चलना चाहिए। वृंदावन की इस यात्रा में लगातार ऐसे ही त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन आप सबको ठाकुर जी राधा मैया की कृपा से होते रहेंगे।